डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर की क्लास में देखेंगे यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का यूज देखेंगे कि हैड टू का यूज क्या होता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैड टू आपका पास्ट टेंस का यूज है और ये आपका कंपल्सन की बात करता है, मजबूरी की बात करता है। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा समय आपको ना लेते हुए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसा सेंटेंस का यूज आपको बताता हूँ जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लाइक से मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। जैसा कि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि अगर आप इंग्लिश जड़ से सीखना चाहते तो हमारे इस चैनल में एक आपका वर्ड पावर किसी भी के लिए मैं एक डेली न्यू 10 10 न्यू इंग्लिश वर्ड, ठीक ना, इंग्लिश वर्ड का एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको आप जा करके देखें और अपना वर्ड पावर बढ़ाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले चीज़ हमारे पास वर्ड पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास वर्ड पावर होंगे तो हम इजीली कोई भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका हेड टू का स्ट्रक्चर क्या है। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज की हैड टू का यूज। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई हैड टू डू माई होमवर्क, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई हैड टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता था, ठीक ना। अगर आप कोई तरह मुझे, ठीक ना, मुझे अपना होमवर्क एच डब्ल्यू करना पड़ता था, है ना, करना पड़ता था या मुझे करना था। तो इस तरह का सेंटेंस आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस मैं यहाँ पे बनाया, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता था। अब इसका क्या करना है आपको? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। और आपको इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस का बनेगा, ठीक ना। दो सेंटेंस का कौन कौन सा होगा? तो आपका एक येस नो क्वेश्चन बनेगा, येस नो क्वेश्चन, और एक बनेगा आपको डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन। यही चार तरह का सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है इस तरह का सेंटेंस, तो आपको इतना जानना है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव टू डू माई होमवर्क, मतलब मुझे अपना होमवर्क नहीं करना पड़ता था, है ना। अगर इसका येस नो क्वेश्चन का देखें स्ट्रक्चर, तो डिड आई हैव टू डू माई होमवर्क, क्या मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता था। तो इसको आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे। फिर अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज करना है तो आप क्या देखेंगे? वाई डिड आई नॉट हैव टू डू माई होमवर्क, है ना। वाई डिड आई नॉट हैव टू डू माई होमवर्क। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और क्यों नहीं मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता था, तो ये आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज है। और हिंदी में इसका हुआ क्यों नहीं मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता था। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आई के बाद हम लोग वी का यूज देखेंगे, है ना। वी में है आपका वी हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना था, है ना। पढ़ाना था या पढ़ाना पड़ता था, एक ही बात है। दोनों का मतलब, दोनों हिंदी के वर्ड में आ सकता है। मुझे हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना था या हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था। इसका मतलब हुआ 6 नंबर में देखें तो वी डिड नॉट हैव टू टीच इंग्लिश, है ना। अगर नेगेटिव की बात करें तो हम लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ता था या हम लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाना था। डिड वी हैव टू टीच इंग्लिश, क्या हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था या पढ़ाना था। क्या हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना था, या फिर आप बोल सकते हैं क्या हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था। तो इसका मतलब हुआ येस नो क्वेश्चन में। अब येस नो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि इसको हम येस से आंसर दे सकते हैं, नो से। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है विच डे डिड विच डे डिड वी हैव टू टीच इंग्लिश, मतलब किस दिन हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था और किस दिन हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना था। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस से ही, जैसा कि पता है आप लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट को आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको दो चीज़ करना है। पहला आपका वर्ड बिल्डिंग पर ध्यान देना है और दूसरी चीज़ है आपको लाउड
लाउड रीडिंग करना है। लाउड रीडिंग से हम इजीली सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। पहले ठीक है आप अटक के ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और आप एक दिन फ्लुएंट बोलने लगेंगे। तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ अब हम लोग वीक से देख लिए, अब हम लोग दे से देखेंगे। तो दे का है आपका, दे में देख पा रहे हैं वे सबको खाना खिलाना पड़ता था, है ना। या आप बोल सकते हैं वे सबको खाना खिलाना था। ये दो सेंटेंस हिंदी में इस तरह का आएगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। दे हैड टू फीड फूड, दे हैड टू फीड फूड। तो आपका नेक्स्ट है, अगर इसका नेगेटिव की बात करें तो वे सबको खाना नहीं खिलाना था, या वे सबको नहीं खाना खिलाना पड़ता था। दे डिड नॉट हैव टू फीड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है आपका, क्या वे सबको खाना खिलाना था, डिड दे हैव टू फीड फूड। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या शब्द फर्स्ट में आएगा हिंदी में, और इंग्लिश में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, व्हेन डिड दे हैव टू फीड। अब यहाँ पे क्या है, आपको डिड जब आ गया तो यहाँ पे हैव लगाना है, हैड के बदले आपको यहाँ पे हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस की बात करें तो है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है पहले, अब दे के बाद हम यू में आएंगे, ठीक ना। पहले आप लोगों को बुलाना पड़ता था, बिफोर यू हैड टू कॉल। या फिर आप बोल सकते हैं, एक तो सेंटेंस इसका इस तरह बनेगा और दूसरा बनेगा, अब ये बिफोर को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, तो उसका इस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा, यू हैड टू कॉल बिफोर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आप लोगों को नहीं बुलाना पड़ता था, यू डिड नॉट हैव टू कॉल, है ना। नेक्स्ट है, क्या आप लोगों को पहले बुलाना पड़ता था, डिड यू हैव टू कॉल बिफोर। आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, आप लोगों को कब बुलाना पड़ता था, आप लोगों को कब बुलाना पड़ता था, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन डिड यू हैव टू कॉल। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर एक सजेशन देता हूँ। वो सजेशन ये है कि अगर आपको जल्दी इंग्लिश सीखना है तो डे टू डे लाइफ में जो भी शब्द को, जो सेंटेंस को आप बोलते हैं, उसको आप सोचें और अपने नोटबुक में लिखें और उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट थिंकिंग आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग, ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्पीक। ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग है तो जो जहाँ पर भी आपको जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, उससे भी आपका बहुत हद तक आपका फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अब यहाँ पे हम लोग हैं, नेक्स्ट वर्ड क्यों देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं वह के लिए, ठीक ना। उसे यह काम 2 घंटे में पूरा करना पड़ता था या करना था, उसे यह काम को 2 घंटा में करना पड़ता था या करना था। तो यहाँ पे देखें, ही हैड टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, ठीक ना। उसे यह काम 2 घंटे में पूरा करना था। नेक्स्ट वर्ड, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसे यह काम 2 घंटे में नहीं पूरा करना था, ही डिड नॉट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, क्या उसे यह काम 2 घंटे में पूरा करना था, डिड। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है ना। हिंदी में क्या उसे यह काम है ना, यह हो गया 2 घंटे में पूरा करना था, तो डिड ही हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बनेगा, उसे यह काम क्यों 2 घंटे में पूरा करना पड़ता था या करना था। तो यहाँ पे है, व्हाई डिड ही हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। तो इस तरह का सेंटेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट है उसे, अब यहाँ पे हम लोग सी के बात करते हैं, ठीक ना, सी का। तो सी में है, उसे समय पर दफ्तर जाना था, सी हैड टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट बात करें तो उसे समय पर दफ्तर नहीं जाना पड़ता था, नेगेटिव में, तो सी डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका, क्या उसे समय पर दफ्तर जाना था, तो इसका बनेगा, डिड सी हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम, है ना। क्या उसे समय पर दफ्तर जाना था या जाना पड़ता था, तो डिड सी हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट है, उसे कब समय पर दफ्तर जाना पड़ता था, व्हेन डिड सी हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। तो इस तरह का सेंटेंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको हैड टू का ही यूज होगा। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इसको डिड के साथ, डिड के बाद आपको हैव टू का यूज करना है, हैव टू। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।